और जैसे ही नदी किनारे बैठे हैं वहां पानी की कलकल की आवाज आ रही है और कोई ब्यादा वो समझ रहा है कि कोई मिल गए। भगवान की वहां नेत्र और वो चरण ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई हिरण की आंख की तरह। और ब्यादा ने विचार किया कोई मिल गई होगा। उसने तुरंत विचार करके बाण चला देता है और जैसे ही वो बाण जाकर प्रभु के चरणों में लग जाता है। अब जैसे ही बाण लग गया वो जो ब्यादा था वह लिया विचार करने लगा, रोने लगा, हे प्रभु अनर्थ हो गया। मैं तो सोच रहा था कोई मिल गए, आपके चरणों में मेरे द्वारा ये बाण लग गया। प्रभु मैं त्राही माम आपकी शरणागति चाहता हूँ। तुरंत चरणों में गिरकर रोने लगा, विलाप करने लगा। भगवान श्री हरि कहने लगे ब्यादा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है जो मैंने किया था, आज मुझे ही भुगतना पड़ा। यदि हम किसी का कर्जा लेते हैं तो जब तक नहीं देते हम कर्जेदार बने रहते हैं। और जब याद करो जब उस समय सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा था, मैंने छूप कर बाली को मारा था, आज वही बाली मुझे ब्यादा बनकर मार रहा है। ये मेरे कर्म प्रारब्ध के फल है, ये किसी का दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपने कर्म को यही स्वीकार करता हूँ, मेरे जो प्रारब्ध में लिखा था। मां वैदेन त्वया निष्ठा काम ऐसा कृतो ही में याहि त्वं महाधूम दुर्ज्ञानम स्वर्गम सुकृतम परमेरच। इस प्रकार भगवान ने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भगवान ने अपने आप बंद कर दिए और भगवान श्री हरि ने ध्यान लगा लिया अपने जाने की तैयारी के लिए। और तुरंत वह क्या होता है, चारों तरफ अंधकार हो गया। आकाश मार्ग से फूलों की वह बरसात होने लगी, शंख घंट महाध्वनि की गुंजकार होने लगी। चारों तरफ लोग देख रहे आज क्या होने वाला है। चारों तरफ की वातावरण को देखकर सब ब्रह्मानंद छाने लगे। सौदामन्यं यथाकाशम् यात्वहेतम परममण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्य तथा कृष्णस्य दैवतये। इस प्रकार भगवान श्री हरि अपने लीला को समाप्त करके जाने लगे, चले गए। और भगवान श्री हरि ने कहा अंतिम समय में जो आपको ये श्रीमद् भागवत का जो श्रवण कराया जा रहा है 1 सप्ताह से, तो भगवान से पूछा गया आप जाएंगे तो धरा में क्या होगा। भगवान ने ही कहा है जो श्रीमद् भागवत महापुराण है मेरे ही स्वरूप मानो, अपने अपने घर में रखो, प्रातः सायं उनके दर्शन करो और उनमें जो भी बात लिखी है उनका अनुसरण करो। वही मेरा आदेश है, वही मेरे अनुसरण आप कर रहे हो। सोयकेन भवत्तेजं यच्च भागवते ददा तेनेम वाग्मयं मूर्ति प्रतिपक्षता वर्तते। वही भागवत श्री हरि मेरा स्वरूप माना जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए और भगवान श्री हरि की जो भी जहाँ भी रहे सभी के जीवन में प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना। और इधर भगवान श्री के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्री स्वामी कालीनाथ जी महाराज, जिन्होंने इस राधा विहार में अंतर्गत गुफा काली माता का मंदिर का निर्माण किया गया है। और देखो अच्छी बात और जो सत्यता है यही है, जब हम 1994 में जब इस शहर सहारनपुर में नेपाल से आए थे तो ये हमें मिले थे और तब से आज तक
स्वामी जी का आशीर्वाद बना ही रहा है। और देखो सबसे पहली हमारी जो भागवत कथा का आयोजन भी इन्होंने ही राधा विहार में कराया था। वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुँच गए। और जो भी भगवान की कृपा और महाराज जी के आशीर्वाद से ही आज प्रभु की कृपा से यहाँ बैठे हैं। सबसे पहली कथा का आयोजन और इन्होंने मुझे कहा था कि कथा करना प्रारंभ करो। ये हमारे सम्माननीय और आदरणीय स्वामी जी को आसन दिया जाए और हमारे मंदिर के प्रधान जी राजीव गोयल जी प्रबंधक यदि घनश्याम जी भी हो आसपास कहीं तो आकर सम्मानित करें और हमारे मुख्य जजमान आदि भी उनका जो भी तिलक आदि करके सम्मानित करें। और देखो भगवान की कथा और भगवान के दरबार में जो भी आए वह तो आनंद प्रदायक हैं और ये तो साक्षात संत से भी संत हैं। इन्होंने बार बार कई महायज्ञ दोनों नवरात्रों में बड़े बड़े जो जागरण आदि करना और अनेक अनुष्ठान आदि कराना इनका धर्म है। और यह धर्म पताका का ध्वजा भारत फैलाते ही रहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान श्री हरि कहने लगे, हे परीक्षित कि जहाँ भी रहो भगवान की कथा में आनंद रहो, भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो तुम्हारे जीवन मंगलमय होगा। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में हर देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में हर देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। सभी मिट्टी की तालियों से रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण हो। जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण हो। जिस देश में जिस देश में हर देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। साईं गौर हरि ही बोल। सभी मीठी मीठी तालियों से यस तो बिहारी लाल की जय।
राधा रमण राधा रमण जिस योग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो जिस देश में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो जिस नाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो जिस नाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस देश में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो जिस देश में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे भगवान श्री हरि की परम पावन परम पवित्र कथा का श्रवण श्री सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा परीक्षित को सुनाते कहते हैं, हे परीक्षित, प्रभु श्री हरि आए अपनी लीला संपन्न करके चले गए और जब धराधाम में अंतिम घोर कलिकाल आएगा तो बच्चे भी माँ बाप के मानने के नहीं और विवाह भी जो मनमर्जी से होगी और वह जाति बिरादरी अपनी संस्कृति परंपरा धर्म कर्म सब समाप्त की ओर जाएगी। ब्राह्मण भी अपने कर्म को भूल सकते हैं और ब्राह्मण जनेऊ तो धारण करेंगे पर जनेऊ का क्या सत्यता वह मुश्किल लग रहा है। घोर अंधकार जब कलिकाल आएगा दाम्पत्येन विरोचेन हेतुमार्या वैव व्यवहारिके स्त्रीणेन त्वं चायैरतिरविप्रतां सूत्रमेव च। फिर परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव भगवान ऐसा होगा महान घोर कलिकाल जब आएगा पुनः भगवान कौन से रूप में आएंगे और उन पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान को कब आना है। कहने लगे चिंता न करो, कलियुग में भी भगवान श्री हरि अवश्य में धराधाम में आएंगे। कहाँ आएंगे, कौन सा शहर है, कौन सी वह राज्य है, कौन सा प्रदेश है। तुरंत सुखदेव जी महाराज जी कहते उत्तर प्रदेश में जहाँ मुरादाबाद जिला है और वहाँ
एक पंडित जी महाराज जी हैं जिनका नाम विष्णु संबलस्य ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणा महात्मना भवने विष्णु एष कल्किर प्रादुर्भविष्यति कल्किर प्रादुर्भविष्यति। वहीं भगवान कल की अवतार होकर आएंगे। और देखो संबल ग्राम में विवाह चल रहा है जहाँ हरि मंदिर को मस्जिद बना दिया गया था। अब उसी कई मंदिर को पुनः मंदिर हरि मंदिर न निर्माण किया जाए। इसी प्रकार भगवान श्री हरि संबल ग्राम क्षेत्र विष्णु नाम ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आएंगे। और इस कलयुग में अभी कितने वर्ष का कलयुग है, कलयुग की आयु के बारे में वर्णन किया जाता है। कितना है कलयुग की आयु? 43,000 लाख और 20,000 वर्ष की है। केवल अभी 51,1600 साल ही व्यतीत हुए हैं। अभी कली आने में तो बहुत दूर है। जब कलयुग आएगा तो जैसे ना पूजा होगी, ना कथा, ना पाठ। अभी मनुष्य की आयु लंबी लंबी है। जब कली घोर आएगा कहा जाएगा जो मिर्ची का वृक्ष है ना उसमें भी सीढ़ी लगाकर चढ़ाकर धराधाम में अनेक पाप और अत्याचार जब बढ़ेगा। अभी तो धर्म बहुत है, अभी धर्मात्मा भी बहुत है और धर्म की रक्षा करने वाले भी बहुत हैं, पर धर्म रक्षकों की बात सुनने वाले थोड़े कम हैं। यदि वह सुन लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए धर्मात्मा राजा का ध्यान करते हुए इनका चयन करना चाहिए, धर्म मार्ग का पालन करना चाहिए। अब परीक्षित ने कह दिया प्रभु मेरा मरने का टाइम आ गया। तो अब सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं परीक्षित तू मरेगा या तुझे तेरा कल्याण होगा। परीक्षित ने जब कहा कि मैं मृत्यु के निकट आया हूँ, तुरंत सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमां जहि न जात प्रयाग बोते न देवदत्तम न गृहन्ति। न कोई मरता है न कोई जीता है। वहाँ एक मानव शरीर भगवान ने दिया, जैसे घड़ा है, घड़ा बनकर आया और उसमें जब टूटा समाप्त हुआ, उसी प्रकार ये महानव शरीर देहा प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ और प्रभु में ही विलीन हो जाएगा। ये तो प्राकृतिक का नियम है। इस प्रकार बार बार समझाकर जब अपरीक्षित ने कहा प्रभु अब मुझे कोई तक्षक नाग डस नहीं सकता। आपने मेरे जो अंधकार भरा हुआ था और मेरे मन में जो डर थी कि जो मेरे को तक्षक नाग अवश्य डसेगा, उसकी भय समाप्त हो गई। इसीलिए सुखदेव जी भी कहने लगे मैं भी अपने धाम को जाता हूँ और तुम भी अपने धाम को जाओ। सुखदेव जी महाराज जी ने तुरंत प्रार्थना की अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परम पदम एव समीक्षात्मानं तदात्मा धामं निष्कले। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज जी ने समाधिस्थ हो गए और भगवान श्री हरि के कृपा से उन्हें न तो कोई तक्षक ने डसा न पता ही नहीं चला। जब आया तक्षक चुपचाप से कैसे डसा और उनके प्राण जब निकलते हुए जाकर भगवान श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जैसे ही वह परीक्षित जी का प्राण निकल कर जब चला गया कैसे लगा। जगा भिक्षु साकं नरदेव देवेन पूजितः। इस प्रकार भगवान श्री हरि की जो परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तदिवस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण की और भगवान श्री हरि की कथा आप लोगों ने बहुत आनंद में श्रवण किया। और आप सभी भक्तजनों का और मंदिर कमेटी श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी, राजीव गोयल, घनश्याम जी लगाए थे और सभी जजमानों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस यज्ञ को संपन्न किया है। और मुख्य जजमान के रूप में हमारे दीपक कपूर जी जिनका जन्मदिन भी है और उन्होंने ही इसके मुख्य आधार वही माने जाते हैं। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत का आयोजन करो और जो भी सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग से यज्ञ संपन्न कराया जाए।
और सभी भक्तों ने अपने अपने तरह से अपनी अपनी योग्यता क्षमता से जो जो बन पाया आए सहयोगी सभी भक्तजन को बहुत बहुत आभार। भगवान श्री हरि की कृपा सभी के जीवन में बनी रहे। ऐसी प्रभु श्री हरि की जो परम पावन कथा श्रीमद् भागवत में जितने भी भक्तजन को बहुत बहुत नमन। और सभी आराम से जो आगे का कार्यक्रम होगा शांति पूर्वक प्रसाद भजन भोजन भी सभी भक्तजन के लिए है, सभी स्वीकार करके ही जाना। धक्का मुक्की आदि करना नहीं है। जिनके जिनके कलश है वो कल ही मिलेंगे, अपना कार्ड लेकर आए प्रातः 6 बजे या 7 बजे। और आज भीड़ भाड़ हो जाएगी, आप भोजन करोगे या जिनके हाथ से वो कलश पकड़ोगे गड़बड़ हो जाएगा। कलश प्रातः ही मिलेंगे 6 साढ़े 6 बजे। अपने अपने अलग अलग आइए, ले जाइए, धक्का मुक्की से भी बचो। अपना भगवान की ये जो कलश अमृत है 7 दिवस तक आपने यहाँ स्थापना की, ये अमृत रूपी अमृत बन चुका है। इसमें झूठे हाथ लगना इधर उधर रखना वो सही नहीं है, इसीलिए ये निर्णय किया गया। ये भी आप लोगों के लिए और भगवान की कृपा बनी रहे। और श्रीमद् भागवत पुराण का जो अंतिम श्लोक है उसका पाठ करते हैं और उसके बाद भगवान की कथा का विश्राम होगा। और 2 मिनट के लिए हमारे बीच में आए स्वामी श्री कालीनानंद जी महाराज जी आप हम सबको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद जो भी कार्यक्रम में आचार्य श्री माधव प्रसाद जी बताएंगे उसी अनुसार आगे का कार्यक्रम होगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समानस्तम नमामि हरिं परमं देखो श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनने से भी पाप मिल जाता है। यदि आप लोगों को पढ़ना आता है तो घर में जरूर सभी के घर में श्रीमद् भागवत पुराण होना चाहिए। पढ़ना भी ना आए दर्शन करने मात्र से आखिरी में यही कहा गया है कि भगवान जब गए तो यही कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण ही मेरा अंश है और यदि दर्शन करो और उनकी कथा को सुनो, बताए रास्ते में चलो, जीवन मंगलमय होगा। श्री स्वामी जी महाराज आशीर्वाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भागवत भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की। नाम जपते रहो हरि को भजते रहो, नाम जपते रहो हरि को भजते रहो, नाम जपते रहो हरि को भजते रहो, हरि को भजते रहो। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आया करने को क्या कर रहा,
आया करने को क्या और क्या कर रहा, आया करने को क्या और क्या कर रहा, आया करने को क्या और क्या कर रहा, अपनी नजर में तू खुद गिर रहा, अपनी नजर में तू खुद गिरा, जरा ये तो बता क्या कहेगा उसे, ये तो पता क्या कहेगा उसे, रे पगली जब उसके घर जाएगा, रे पगली उसके घर जाएगा, जब उसके घर जाएगा क्या करने के लिए भेजा यहाँ, क्या खाने कमाने और मर्दाने के लिए भेजा, जो आता था या था ये हथियार लेकर आपके पीछे घूम रही है, 10 साल के बाद में आपकी मोदी का सड़क पर रखकर काट जाएगी, क्या इसलिए जी रहे हो, ज्यादा देर नहीं है, 40% भूमि आपकी इस भारत की बंधक है, ये गाना बजाना सत्संग कीर्तन कथा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया है, कहा था भगवान, सोचनीय विषय है, पंडितों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया, वही हत्या कर दी, 500 वर्ष हो गए काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे हैं, कौन बचाएगा, सत्संग कीर्तन कथा संत महंत सिद्ध सभी थे उस समय, फिर भी ये दुर्गति हुई है? आया करने को क्या और क्या कर रहा, आया करने को क्या और क्या कर रहा, अरे करने को आया तो धर्म के लिए टाइम नहीं है, हैं? जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितने ये सनातन में पुरुष है, उनकी सबकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया उनका, बड़ी बड़ी कथा में देखो पुरुष तो मिलता ही नहीं, धर्म के लिए टाइम नहीं है आपके पास, समय नहीं है धर्म के लिए, तो धर्म बचेगा है? आपको दुकानों को बिजनेस फैक्ट्री चलाने के लिए समय है, धर्म के लिए आपके पास समय नहीं है, तो धर्म आपकी गति क्यों करेगा, दुर्गति करेगा महाराज। आया करने को क्या और क्या कर रहा, 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 रहा विषय ज्ञान का। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव सबसे ज्ञानी है, जिन्हें सारे समस्त शास्त्र कंठस्थ थे, वेद पुराण उपनिषद वेद वेदांगरण्य सब कुछ कंठस्थ था, परंतु भगवान के संग में रहकर भी उस मूर्ख ने भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान को भगवान नहीं माना। भगवान कहने लगे कि जाओ तुम कहां, वृंदावन चले जाओ। ज्ञानियों का भी कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ज्ञान से होना नहीं है। ये जिस समय इन आक्रांताओं ने पूरा ध्वस्त कर दिया इस धर्म को, क्या उस समय ज्ञानी नहीं थे, क्या उस समय ज्ञानी नहीं थे, सिद्ध नहीं थे, सब था, परंतु फिर भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी, आपका तप, आपकी तपस्या नहीं बढ़ेगी, आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो आपकी शक्ति क्या करेगी उसके सामने? जानते हो, वृंदावन की जितनी मूर्तियां थी, सारी मूर्तियां तोड़वा कर औरंगजेब ने कहा आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवा दी। बांके बिहारी की मूर्ति दूसरी लगी है, उस बांके बिहारी की मूर्ति भी तोड़वा कर वो भी आगरा की मस्जिद में महाराज उस मस्जिद की सीढ़ियों में चिनी हुई। आज बचा पाया कोई? ये नाचना नचाना, ये सब कुछ, ये करना वो करना, क्या हो जाएगा इससे? आपके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश में देख रहे हो तो वहां यहां होने में देर नहीं है।
ये पता नहीं कौन से कर्म है आपके महाराज, वो बैठा दिया किसको? उन दोनों संतों को बैठा दिया। पता नहीं कौन सा भाग्य इस देश में। उद्धव को जब भेजा, क्योंकि उद्धव ने, अब आप जो है भगवान को भगवान नहीं मानते, इसी धर्म में पैदा होंगे, इसी धर्म में भगवान को गाली देंगे। कुछ आपका भला नहीं किया या कुछ नहीं किया, हमारे भगवान को फेंक कर चल देंगे। हमने पता नहीं कितनों को देखा है। उद्धव जैसे ज्ञानी जब वृंदावन जाते हैं तो उनकी स्थिति देखकर, जब से बांके बिहारी गए, वो कान्हा गए तो केस में कंघा नहीं लगाया, तो धूल चढ़ी की चढ़ी रही, नेत्र नहीं जबके, वो नेत्र खुले के खुले रहे, वो नेत्र खुले के खुले रहे, खड़ी है तो खड़ी रही, पड़ी है तो पड़ी रही। वो बदहवास अवस्था देखकर कहने लगे, हे गिरधर, ये कौन सी तेरी लीला है, ये कौन सी भक्ति है, मुझे कहां ज्ञान के चक्कर में उलझाएगा। एक भी तो मेरी सुन नहीं रही है। उल्टा कह दे के उद्धव मन न भये 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था वो कर दिया ले गया। हमारे पास दूसरा मन नहीं है। नंद बाबा यशोदा कहां है? बताया कि जहां से ये नाली आ रही है ना, जल चल रहा है, वहां चले जाओ। उसके किनारे किनारे जब महल में जाकर बाहर आवाज लगाई नंद जी, तो नंद जी आए महाराज। उद्धव का ज्ञान उड़ गया देखकर, बूढ़ा कुड़कल काला श्याह रंग हो गया। कौन है, क्या बात है? कहेंगे मैं ही नंद जी हूं। बताओ कि आप नंद जी, ये हालत हो गई आपके, आप नंद जी। सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। जानते हो नंद जी ने कहा, जो चूल्हा है ना, इसमें भोजन नहीं बना जब से हाथ पकड़कर नंद लगे, मूर्छा में पड़ी, यशोदा को दिखाया कि देखो इसे। उद्धव का सारा ज्ञान उड़ गया। भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। भक्ति होगी तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका धर्म बच जाएगा। ये दीवा हिलाते हो, कहीं दीवा रख देते हो, किसके कपड़े में लग गया, वो तहसील वाले मंदिर में हमारा ही बच्चा जल गया, हमारा पूरा 90% मनुष्य त्यागी कर गया। ये पागलपन मत करो। हालत खराब हो गई महाराज, उद्धव का ज्ञान उड़ गया। जानते हो भोजन नहीं बना तब से, जब से वो ब्रह्म है, वो छोड़कर अपनी लीला विश्राम करके चले जाएंगे। अरे काहे का ब्रह्म है वो काहे का ब्रह्म है? वो मेरी जूतियां सिर पर लग कर आता था बाहर कि बाबा ये जूतियां पहन तो मां बढ़ जाएगी। अरे चोर वो था, सारे अवगुण है उसमें, कहां का ब्रह्म? यदि ब्रह्म है, परमात्मा है, और परमात्मा जिसे छोड़कर चले जाए तो उसका जीवन तो मृत्यु से भी बढ़ता है। परमात्मा मेरा घर छोड़कर चला गया। उद्धव का जब ज्ञान धरा का धरा रह गया, बैरागी हो गया, पूरी भूमि पर भटकता फिरा, अंत में भगवान जब स्वधाम गमन करने लग गए। 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुन लीजिए। उद्धव जब भगवान स्वधाम गमन करने लग गए, 2 मिनट की बात है, तो प्रेम ऐसा है महाराज इनका। तो उद्धव बदहवास होकर आया कि आप अपनी यात्रा पूरी करने जा रहे, मेरा क्या होगा? अब मैं कहां जाऊंगा? मैं तो पूरा जीवन ज्ञान के चक्कर में उलझा रहा, नरक धोता रहा, अब मैं कहां जाऊंगा तुम्हारे बिना? भगवान ने अपने हाथ फैलाए, श्रीमद् भागवत महापुराण अपने हाथों पर प्रकट कर दिया भगवान, और स्वयं उसमें ज्योतिर्मय होकर भगवान समा गए और किसको? उद्धव को प्रदान कर दी। उद्धव, जितना समय आपने ज्ञान में बिताया, अब मेरे नाम के प्रचार प्रसार और भक्ति में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करते वक्त बिताना, मोक्ष अंत में प्राप्त करके वैकुंठ आ जाना। भगवान के श्री हरि चरणों में
आप तब जरूर करें 10-20 माला, बस इतनी भिक्षा दे दें हमें महाराज, हम तो साधु हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अब जन कल्याण में, अपने लिए नहीं है, यदि धर्म को बचाना है। आप जल लो और जल छोड़ दो कि ये जन कल्याण में सनातन को बचाने के लिए है। 10 माला करो, 20 करो, 50 करो, 10 मिनट में 10 माला हो जाती। अपने लिए तो करते हो, धर्म के लिए भी तो कोई नहीं करता, तो क्या होगा इसमें? इतनी भिक्षा दे दो कि महाराज 10-20 माला डेली प्रतिदिन जो भी मंत्र आप पे आता है वो करके जन कल्याण में समर्पित कर दो, इस धर्म को बचाने के लिए। जय जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी से क्षमा चाहेंगे। महाराज समय विलंब है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका स्नेह सभी के लिए अनुकरणीय है।